बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। वीवर्स, यहाँ पर हमने देखा अंबर जी का व्लॉग, और अंबर जी ने यहाँ पर सबसे पहले जो एक लोगों को एक शॉक वीडियो बना के जो रिस्पॉन्स दिया है वो है कबाब उन्होंने जो बनाए। देखिए, यहाँ पर उसने जो कबाब बनाए, ठीक है, उसने अच्छा काम किया, अपने हस्बैंड के लिए उसने कबाब बना के रखे। और इनके घर में वैसे भी कबाब तो बनते ही हैं 24/7 मुताबिक इनके अम्मा के यहाँ भी बनते हैं, इनके यहाँ भी बनते हैं। अब यहाँ पर हुई क्या बात कि सिल पे कबाब पीसे जा रहे हैं। अच्छा, सवाल ये होता है कि अंबर जो है वो इतनी तो बेवकूफ़ नहीं है कि वो सिल पे कबाब पीसे। वो तो अपने लिए हर काम एक शॉर्ट टर्म का ढूंढती है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि हमने पहले की वीडियोस में देखा था कि मौतर जो है वो सिल पे कबाब पीसती थी, तो लोगों ने कहा कि यार इतने 2-2 3-3 किलो का कीमा जो है वो पीस के मौतर रख रही है सिल पर, तो ज़ाहिर है उस पर कितना बर्डन पड़ रहा है। और उसके बाद उसने पूरे कबाब को मैरिनेट किया, चीज़ें ऐड की उसमें, उसके बाद उसने कबाब बना के रखे। तो अब यहाँ पे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था इनको। तो हो सकता है कि इनके दिमाग में ये हो कि यार ठीक है, जब मैं भी कबाब पीसूँगी सिल पे तो लोग मेरी भाभी को उन पे आँख उठा के कुछ कह नहीं सकेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि भाई आपको सिल पे अगर पीसना है तो आपकी सिल पे आपने पूरी मेहनत की, नीचे से आप कबाब बना के लेके जा रही हो, ऊपर ऊपर छत पे कौन रखता है सिल गंदी जगह पे, और खुली हुई छत पे सिल रखी हुई है, उधर कबाब पीसे जा रहे हैं। फिर जो मक्खियाँ आ रही हैं उनको वेलकम करने के लिए उस पर कहा जा रहा है कि मक्खियों को इग्नोर करें। यार बाहर के खाने और घर के खाने में फ़र्क ये होता है कि बाहर के खानों में हमें दिखती हैं चीज़ें, लेकिन हम कहते हैं बाहर का है, टेस्ट है, खा लो। बिहाइंड द स्क्रीन पता नहीं क्या क्या गंदगियाँ होती हैं, और लोगों ने देखा है, वीडियोस में भी पकड़े गए हैं वो लोग गंद फैलाते हुए। लेकिन यहाँ पे आप जब घर में खाना बना रहे हो तो कम से कम अगर आपको सिल पे पीसना है तो इतना सेंस होना चाहिए यार, इतना छोटा तो कोई नहीं है ना। इतना सेंस तो है ना कि अगर मैं कबाब बना ही रही हूँ तो ये सिल नीचे ही ट्रांसफ़र कर दी जाए। सिल ऊपर रखी हुई है, उस पर मक्खियाँ भी आ रही हैं, गंदगी भी हो रही है, उसके बाद वहाँ पे खुले स्काई आसमान के नीचे बैठ के पीसा जा रहा है कीमा। तो ये बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था और गंदगी लग रही थी, क्योंकि हम लोग भी सिल यूज़ करते हैं तो किचन्स में ही सिल होती है, और वहाँ बहुत आसानी से वो कम हिस्से में काम भी हो जाता है और धुल भी जाती है सिल। तो बात यह है कि अक्ल की बात है, वो अगर बेवकूफ़ है तो उसके जो बड़ी हैं, अब मैं सास को क्या बोलूँ, छोड़ो, वो तो स्क्रीन में ही नहीं आती ना, लेकिन अम्मा तो स्क्रीन पे आती हैं, अम्मा दुनिया को तमीज़ तहजीब सिखाती हैं। तो अपनी बेटी को क्यों नहीं समझाती वो बातें कि जिन बातों पे को देख के दूसरे सोचते हैं यार कोई बड़ा क्यों नहीं बताता। ठीक है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे कहूँगी कि सदका जो है ठीक है देना चाहिए, और हर एक पे कहते हैं ना मुसीबत और बलाओं का सदका टाल देता है और आसानियाँ लाता है ज़िंदगी में। मगर सदक़े का क्या है कि सदका तो इतना छुपा के देते हैं कि आपको ज़बान से और आंखों से भी किसी को ना पता चले कि आपने सदका दिया है। अब यहाँ पे अगर यूट्यूब पे ये हर चीज़ डालते हैं तो अभी इनके शौहर ने कहा था कि तुम हर चीज़ यूट्यूब पे क्यों ऐड करती हो। तो ये क्वेश्चन मेरा है कि ये बड़ा पर्सनल चीज़ है कि सदका है, हर एक देता है यार, कोई बकरे का, कोई मुर्गियों का, कोई खाने का, कोई गोश्त का, लेकिन वो बड़ा पर्सनल चीज़ होती है कि जैसे लोग तहज्जुद में इबादत करते हैं ना छुपा के, तो वैसे ये सदका होता है कि इसमें किसी को पता नहीं चलता, ये बड़ा अल्लाह और बंदे के बीच के मामला होता है। लेकिन यहाँ पे सदक़े को अल्लाह माफ़ करे तमाशा बना दिया गया, और वो जो इनके शौहर है वो उड़ा रहे हैं, हवा में उड़ा रहे हैं गोश्त को। अरे यार, अगर आपको बहुत ज़्यादा शो करना था ना, अंबर को लग रहा था कि मेरा वीडियो नहीं बनेगी, तो ऐसा भी होता है कि सदक़े का गोश्त लिया काले शॉपर में ही, आपको निकालने की क्या ज़रूरत थी, काले शॉपर में ही उसको सिर्फ इतना दिखाया था कि शॉपर वो अपने बच्चे के ऊपर से लेके जा रही थी साथ वो सब करके ना, तो इस पे जो है वो ऊपर लेके गई तो ऊपर का ना दिखाते, खाली जो है चीलों को दिखा देते आते हुए, खोल के प्लेट में भी रख सकते हैं। लोग यही करते हैं कि बड़ी सी प्लेट में या डिश में, आप इतनी बड़ी छत है इनकी, कहीं भी छत पे रख सकते हैं, और जानवर जो है कव्वे चीले, इनको ज़रूरत नहीं पड़ती जो है इस तरीके से कि भाई उनको आ करके फेंक के देंगे, वो खुद ही ले जाते हैं। और दूसरी बात ये कि सबसे पहला सदका होता है इंसानियत के लिए काम करना। जानवर परिंदे हर जगह से खा लेते हैं, चील तो इंसान के हाथ से, बच्चों के हाथ से चीज़ें ले जाती है,
तो बेटर तो ये होता है कि आप इंसानियत के लिए काम करो खामोशी से, और अगर आप दे भी रहे हो, छत पे डाल भी रहे हो, तो खुदा के वास्ते उसको तमाशा नहीं बनाओ, क्योंकि जब आप एक काम यूट्यूब पे करोगे तो यहाँ पर जो लोग ऐसे काम करते हैं वो अगर सुधर भी रहे होंगे ना किसी की बात सुन के, तो वो नहीं सुधरेंगे। वो बोलेंगे यार इतनी बड़ी यूट्यूबर है, ये भी तो सदका दे रही है ऐसे, तो हम भी ऐसे क्यों ना दें। इससे क्या होता है कि चीज़ें चारों तरफ फैल जाती हैं, वो ख़तरा होता है, और ख़ुद भी जो सदका दे रहा है वो बेवकूफ़ों की तरह जाके उछाल रहा है गोश्त, वो नन्ही बन के हंस रही हैं। भाई आप इतनी छोटी तो नहीं है ना जो आप डर रही हैं। चील क्या करेगी, शाहजेब के बाल थोड़ी नोच के ले जाएगी, आपको थोड़ी नोचेगी वो सर पे आके, वो तो ऑब्वियसली गोश्त लेके जाएगी। लेकिन यहाँ पे मुस्तकिल हंसे जा रहा है, हंसे जा रही है और मजाक उड़ाया जा रहा है भाई अपने शौहर का। तो जाहिर सी बात है जब आप इस किस्म का बिहेव करेंगी और मुस्तकिल आप हंसे जाएंगी नॉन स्टॉप, तो ही आपका शौहर बोलता है कि भाई तुम इतना हंसती क्यों हो। ठीक है बंदा एक दफ़ा हंस दिया, अब आप वीडियो बना रहे हो, आप नॉन स्टॉप हंस रहे हो, तो क्या पता चल रहा है कि आप इस काम में सीरियस नहीं हो। जबकि होता ही है कि सदका देते हुए ही लोग अपने दिल से दुआ भी कर लेते हैं उसी वक्त ना, तो अल्लाह कबूल भी करते हैं उस वक्त। लेकिन हमारे यहाँ यही तो दिया बताया जाता है कि हर चीज़ को फैमिली व्लॉग में ले लिया जाता है कि कोई हमारा आइटम जो है खाली ना रहे। जबकि जो बड़े लोग हैं और भी ऐसे मैं आपको बताऊं जो कि व्लॉगर्स हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते कि वो अपनी पर्सनल चीज़ों को जो है हर चीज़ को वो वीडियो में डाल दें। अब क्या होता है आपने वीडियो में एक चीज़ डाल दी है तो उस पर लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, जाहिर है ऐसा नहीं होता कि लोग उस पर चुप रहेंगे। फिर दूसरी बात ये कि यहाँ पर अंबर ने बोला कि मैं जी जान से कोशिश कर रही हूँ अपने घर को सेट करने की। मुझे ये हैरत हुई कि पहले अंबर ने एक दफ़ा पूरे सोफ़ों के पीछे से भी उसने सफाई की थी, तो उसने कहा ये मैं पूरे 1 साल बाद कर रही हूँ, शादी के बाद अब मैं कर रही हूँ सफाई। तो ये भी मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार ये क्या सिचुएशन हो गई है, मतलब 1 साल बाद आपने पूरे कारपेट वगैरह साफ़ किया है। फिर अभी उन्होंने जब सोफ़ों के कवर्स रिमूव किए तो उसने कहा कि मैं इतनी डस्ट निकली है और बच्चा भी वहीं खड़ा है, उसके मुंह पे भी मट्टी जा रही है, खुद भी वहीं लगी हुई है कि भाई अब इतनी मट्टी निकली है, मैं हैरान रह गई इतनी मट्टी कैसे निकली। तो क्वेश्चन ये है कि 1 साल आपकी शादी को, बल्कि ज़्यादा ही माशाल्लाह टाइम हो गया, तो आपने नहीं देखा कि मुझे ये चीज़ साफ़ कर लेनी चाहिए। और ये जो सोफ़े अंबर ने लिए हैं काफ़ी हैवी हैं, इसमें तो स्पेस भी नहीं है नीचे के आप जो है झाड़ू दे दें या कारपेट से आप आराम से गंद निकाल लें। क्योंकि देखो आप अगर माँ बाप कितने ही अक्लमंद बनते हैं, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनकी जो अक्लमंदी है ना उनके बच्चों की लाइफ में नज़र आती है। जब आप एक चीज़ ले रहे हो तो आप ये देखो कि अगर मेरे जो बेटी का ससुराल ऐसा है कि उधर मासी अलाउ नहीं है, तो कम अज़ कम वो जो फर्नीचर होता है वो आजकल सोफ़े और चेयर हैं वो उठी भी चल रही है काफ़ी, ताकि नीचे से झाड़ू पोछा आराम से दिया जाए। लेकिन यहाँ पर दिखाया गया कि इतने हैवी हैवी 10-10 मन के सोफ़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके नीचे तो साल में एक दफ़ा भी झाड़ू दिलनी बहुत मुश्किल है। और अक्लमंदी तो ये होती है ना कि जब आप अपना कोई काम करें तो उसमें दिखे अक्लमंदी, सिर्फ बातों से नहीं होता कि आप बातें करें दूसरों के सामने आप डायलॉग्स बोल रहे हैं। बात यह कि आप इम्प्लीमेंट किस चीज़ पे कर रहे हो, क्या चीज़ नज़र आ रही है कि हाँ यार यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह हमारी अक्लमंदी नज़र आ रही है। फिर दूसरी बात ये बताऊँ कि यहाँ पर अंबर को मैंने बहुत दफ़ा देखा है, अंबर की सास जिनको कहा जा रहा है कि वो वीडियो में नज़र नहीं आ रही है, उनके बारे में इनडायरेक्टली बहुत कुछ बुरा भला भी बोला गया। ये डायरेक्ट भाई इन्होंने किया था, अंबर साहिबा ने अपनी सास की पोल पट्टियाँ खोली थी। और ठीक है वो एक कहते हैं ना मयाना रवि वाले लोग हैं, मिडिल तबके के लोग हैं, लेकिन अपनी तरह से वो बचत करके अच्छी तरह रह रहे हैं। और उनकी सास ने जब भी कुछ अच्छा बनाया तो उन्होंने अपनी बहू को बोला बेटा तुम मत बनाना खाना, मैं ला रही हूँ। तो जाहिर है एक मिडिल तबके से जितना हो सकता है आजकल वो उस तरीके से कर रहे हैं और उसी तरीके से रह रही हैं, बचत के तरीके से रह रही हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये नहीं हो कि खाने जो है पड़े सड़ रहे हैं फ्रिज में और उसके बारे में कहा जा रहा है हाँ बड़ी अच्छी बात है भाई हमारे यहाँ 2-2 3-3 दिन फ्रिज में रखे रहते हैं खाने, फिर उसके बाद या तो उसको मासी को दे दिया जाता है क्योंकि 3-4 दिन बाद खाना खाने का दिल नहीं चाहता कि यार इतने दिन के रखे हुए। तो ये तो एक पॉजिटिव चीज़ है। मुझे तो आई थिंक इनकी सांस में कोई इतनी खास बुराई नज़र नहीं आई जो कि इनडायरेक्टली बहुत पहले की गई थी अंबर की वीडियोज़ में। फ्रेंड वीडियो हो गई एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।